1965 में पाकिस्तानी सैनिक अंदर आ चुके थे, जिन्हें असल उत्तर में उनके टैंकों को हमने तबाह कर दिया था, जिसकी हमने तस्वीर दिखाई। लेकिन यहां तैयारी कितनी बड़ी है और तैयारी कैसी है ये आपको दिखाते हैं। ये एक बंकर आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर के बाद, बॉर्डर के 1 किलोमीटर के बाद हम इस बंकर को अंदर जाकर भी दिखाएंगे और जरा इस बंकर को अंदर जाकर दिखाते हैं कि कैसे यहां एमएमजी की तैनाती होती है। अगर युद्ध के हालात होते हैं और युद्ध में अगर दुश्मन थोड़े से भी घुसपैठ की कोशिश करते हैं तो कैसे इस बंकर का इस्तेमाल होता है। और ये बंकर बनाया गया है 1965 की युद्ध के बाद। ये मैं बंकर में एंटर कर रहा हूं और मेरे पीछे मेरे सहयोगी आ रहे हैं, विजय, उमेश। थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि इस बंकर को कैसे बनाया गया है और ये मजबूत स्थिति में है, ये उसके बाद बनाया गया है। तो अभी ये रेडी है, तैयार है। सुमित, लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, 100 से ज्यादा संगठनों पर छापेमारी जारी है। हुर्रियत के कई बता दें अलग अलग गुटों की यहां पर सुरक्षा एजेंसियों का छापा पड़ा है। जमात-ए-इस्लामी के समर्थकों की यहां भी छापेमारी की गई है। छापेमारी में तमाम देश विरोधी वस्तुएं मिली हैं और यहां कुपवाड़ा, छिंदवाड़ा, अनंतनाग में भी लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग में भी ये कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा संगठनों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और ये अभी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। हुर्रियत के कई गुटों पर सुरक्षा एजेंसियों का छापा पड़ा है। छापेमारी में कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और हुर्रियत को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़ गए हैं। अनामिका, बताइए आपके पास क्या अपडेट है? लगातार वहां पर एजेंसी छापा मार रही है। और देखिए, जो एजेंसी से छापे मारी, लेकिन दो तस्वीरें हैं जो आज की बहुत अहम हो जाती हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से जो छोटे छोटे संगठन है, जो हुर्रियत के नेता जिसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी छापेमारी करके उनके पास जो सबूत मिले हैं वो अपने आप में परेशान करने वाले। और जो लोकल सपोर्ट की बात जहां पे जिक्र बार बार किया जा रहा है, दरअसल ये वही है जिसके चलते छापेमारी की नौबत आई है। कुपवाड़ा से लेकर के बांदीपोरा और अलग अलग जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मैं जहां पे मौजूद हूँ, ये है टंगडार का इलाका, जिसे पीओके की नजदीक का सबसे इलाका जाता है। टंगडार के अलावा बंगस वैली जो है दिखा रही हूं मैं आपको, और बंगस वैली के ठीक सामने आप देखिए कि आप देख पा रहे होंगे पीओके का वो इलाका जहां पर इस समय सबकी नजरें बनी हुई हैं। जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का जी अनामिका, इन बैठकों में पीओके, अनामिका आपका माइक थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, आपकी आवाज हम तक कटकर पहुंच रही है। मैं बिल्कुल, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं हमारे साथ। मैं इस समय एक बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत पाकिस्तान तनाव चल रहा है और युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच बॉर्डर से सटे गांव में भारी हलचल तेज है। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजौरी जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर एक गांव है पोखरनी, जो भारत पाक सीमा का आखिरी गांव है दर्शकों। और यहां रहने वाले लोग आए दिन पाकिस्तान सेना की तरफ से होने वाली भारी गोलीबारी का सामना करते हैं। वहां से भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप लोगों ने क्रॉस फायरिंग की, शेलिंग की। जो शेलिंग होता रहा है सर, मेरे भी गोली लगा हुआ है पीछे पीठ में। अच्छा। ये भी 10-20-25 साल हो गए। मेरी बहन भी वो शेलिंग से मर गया और हमारा माल मेशी भी ख़त्म होता रहा। ये शुरू से जो फायरिंग शुरू होती है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, तो हमारे लिए बहुत मजबूर है। और ये ये पहलगाम का जो हमला हुआ है, हमारे भाई वो मर गए, तो दुश्मन ने वार किया और हमारे पर किया, वो हमारे मार गए भाई। और वो भी बहुत अफसोस बात है। और हमारे बच्चे खौफ खाए हुए हैं, हम अंदर पानी के लिए जाना मुश्किल है। राशिद जी, एक बात बताइए, जब से पहलगाम में अटैक हुआ है टूरिस्ट पर, तब से लेके अभी तक एक भी दिन ऐसा गया है जब आप लोग को डर नहीं लगता होगा? क्योंकि यहाँ पे तो हर एक घर में हमने देखा है बंकर है। एक लगता तो होगा कि किसी भी वक्त कुछ, क्योंकि ये जो आपका गांव है ये बेहद नज़दीक है, यहाँ से आधा किलोमीटर से भी कम पाकिस्तान की दूरी है। हाँ, नज़दीक है गाँव, बंकर तो है हमारे। बंकर भी क्या करेंगे सर, अब शेलिंग हो जाए तो मटर का फायर होता है, फिर तो बड़ी मुश्किल है। नसना बजना में पानी भी ना, कौन 6 महीने का राशन लेकर बैठा रहेगा बंकर में? ये तो मुश्किल की बात है। फिर हमें खौफ ज़्यादा था ही है, हमारे बच्चे छोटे छोटे, वो बेरोजगार लोग हैं हम बॉर्डर के, माल मेशी पर टेम निकालते हैं दूध बेच कर।
और क्या कर सकते हैं इसके पीछे, और कोई सहायता तो है नहीं इधर। इस गांव में हमने बहुत लोग सागिर जी, इस गांव में हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो जिन्होंने शेलिंग को देखा भी है और झेला भी है, जिनके कहीं ना कहीं शरीर के किसी हिस्से में गोली लगी है। ये गांव में बहुत से लोग हैं जो आहत हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैडम जी, बहुत काफ़ी सारे लोगों के गोली लगी है और मार में वैसे मरे है, इसलिए फायरिंग बहुत होता है। हम सुबह पानी, अभी भी हम उस जो उधर है ना अरसा हुआ, हम सुबह पानी लेते हैं, दिन में हम पानी का चश्मा, हमारा चश्मा वो सामने दिखाई दे रहा। आपकी गाड़ी यहाँ से नीचे आई होगी, हम उधर से सुबह पानी लेते हैं, हो सकता है शायद दिन में फायरिंग चल जाए, हम कहाँ जाएंगे। अभी छोटे छोटे बच्चे, इनको क्या करेंगे हम। और हमारी सहयोगी हर्षा की रिपोर्ट आप देख रहे थे। भारत पाक सीमा, आखिरी गांव रिपब्लिक भारत पहुंचा है और वहां के लोगों का कहना है कि मोर्टार भी कई बार दागे गए हैं और कई बार उन्होंने इस तरह की शेलिंग झेली है पाकिस्तान की ओर से। कोई स्ट्राइक वो हो सकती है कि वो करे। बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है। वस्तुएं मिली हैं और यहां कुपवाड़ा, छिंदवाड़ा, अनंतनाग में भी लगातार छापेमार कार्रवाई जारी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग में भी ये कार्रवाई हुई है। 100 से ज्यादा संगठनों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है और ये अभी आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। हुर्रियत के कई गुटों पर सुरक्षा एजेंसियों का छापा पड़ा है। छापेमारी में कई चीजें निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, और हुर्रियत को लेकर किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ कुपवाड़ा से जुड़ गए हैं। अनामिका, बताइए आपके पास क्या अपडेट है? लगातार वहां पर एजेंसी छापा मार रही है। और देखिए, जो एजेंसी से छापे मारे, लेकिन दो तस्वीरें हैं जो आज की बहुत अहम हो जाती हैं। पहला तो ये कि जिस तरीके से जो छोटे छोटे संगठन है, जो हुर्रियत के नेता जिसमें ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी छापेमारी करके उनके पास जो सबूत मिले हैं वो अपने आप में परेशान करने वाले। और जो लोकल सपोर्ट की बात जहां पे जिक्र बार बार किया जा रहा है, दरअसल ये वही है जिसके चलते छापेमारी की नौबत आई है। कुपवाड़ा से लेकर के बांदीपोरा और अलग अलग जगहों पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि मैं जहां पे मौजूद हूं ये है टंगडार का इलाका, जिसे पीओके के नजदीक का सबसे इलाका जाता है। टंगडार के अलावा बंगस वैली जो है दिखा रही हूं मैं आपको, और बंगस वैली के ठीक सामने आप देखिए कि आप देख पा रहे होंगे पीओके का वो इलाका जहां पर इस समय सबकी नजरें बनी हुई हैं। जिस तरीके से दिल्ली में बैठकों का जी अनामिका, इन बैठकों में पीएको, अनामिका आपका माइक थोड़ा ठीक करने की कोशिश करें, आपकी आवाज हम तक कटकर पहुंच रही है।